रानीपुर में पीर की हवेली में मारी जाने वाली कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल केस की मुद्दई बच्ची की वालदा की जानिब से मुल्जिमान को बयान हल्फी में बेगुनाह करार दिए जाने के मामले की बच्ची के वालिद के वीडियो बयान में पैसों की लेन देन की बातचीत सामने आई है। वीडियो बयान गुज़िश्ता रोज अदालत में बयान हल्फी जमा कराने के बाद रिकॉर्ड किया गया था। मकतूला के वालिद से सवाल किया गया कि आपको पैसों वगैरह की ऑफर हुई है। बच्ची के वालिद ने कहा कि एक साहब ने हमें कहा अमानत स्कूल के मालिक के पास पड़ी है, आप स्कूल के मालिक से पूछें आपको ये अमानत किसने दी है। वहाँ के पैसन वगैरह जी वही कना से साहब जो अमानत पई अथव मदर मॉडल स्कूल वारे में जेको इहो सरवर मेमोरा हाणे सरवर मेमोरा खां तव्हां पुछो त तव्हांखे कंहिं ॾिनी आहे इहा अमानत? उहा अमानत घणी हुई ख़बर न आहे, लखा ॿ आहिनि। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, इस मामले में अभी मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? मकतूला बच्ची के वालिदैन ने जो अदालत में बयान हल्फी जमा कराया था और गुज़िश्ता रोज जो इसके वालिद ने मीडिया से बात की उसमें तजाद भी सामने आया है। तो उनका कहना था कि हम डरे नहीं हैं, जो मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, और इन्होंने हमारी 14 अगस्त को बच्ची मारी थी, इन्हें हम किसी भी सूरत माफ नहीं करेंगे। साहबी ने सवाल किया कि इस दौरान आपको पैसों वगैरह की ऑफर हुई है, तो उनका कहना था कि एक साहब ने हमें कहा कि अमानत स्कूल के मालिक के पास पड़ी है, आप वहां से उठा लें। अब स्कूल के मालिक से आप ये पूछें कि ये अमानत किसने उन्हें दी है, वो अमानत कितनी थी। साहबी ने दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये खबर नहीं है, 1 लाख थी, 2 लाख थी, कितनी थी ये नहीं पता। ताहम उनका ये जरूर कहना था कि हमारे तमाम जो अजीज रिश्तेदार थे जो इस केस में अहम गवाह थे वो पीरों से पैसे लेके अपने बयानात से मुकर गए हैं। वो पीरों के खास आदमी हैं, उन्होंने पीरों ने पैसे भी दिए हैं और बहुत कुछ दिया है। हमने इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात की तो हमें इसमें पता चला कि इनकी एक खुफिया डील हुई थी जिसमें एक स्कूल के ऑनर का किरदार था। उस डील के मुताबिक ये 2 करोड़ रुपए में इन पे दबाव भी डाला गया, इन्हें लालच भी दी गई और 2 करोड़ रुपए में ये मामला तय हुआ था कि ये अपने बयान से मुकर जाएंगे। जिसके बाद वालदा की जानिब से जो बयान हल्फी इससे पहले भी ATC कोर्ट में जमा कराया गया था उसमें यही कहा गया था कि जो असद शाह और उसकी फैमिली ने कत्ल नहीं किया है, मेरी बेटी की तबई मौत हुई है और जो मुझसे मुकदमा दर्ज जब किया गया था तो मुझसे जाके सिर्फ साइन कराए गए थे, मुझे नहीं पता था कि FIR में क्या दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पे जो उन दिनों खबरें चल रही थी उसकी बुनियाद पे ये FIR काटी गई थी, जिसपे ATC कोर्ट ने जो है एक समाअत वो की थी। इसके बाद जो है इनको पहली डील होनी थी, 50 लाख रुपए मिलने थे। हमारी इत्तला ये है कि उनको वो पूरे पैसे नहीं दिए गए जो बच्ची के वालिदैन थे, जिसके बाद क्योंकि इनकी जमानत नहीं हो सकी थी। इसके बाद मुल्जिमान ने जो है जो गवाहान थे इस केस के उन्हें अप्रोच की, उन पे दबाव डाला और उनसे डील एक नई डील की और हर जो गवाहान थे उन्हें 15-15 लाख रुपए दिए। जिसके बाद जो 2 पेशियां थी इससे पहले ATC कोर्ट में उसमें गवाह जो है अपने तमाम बयानात से मुकर गए थे। जिसके बाद ATC कोर्ट ने इसमें जो दहशतगर्दी की दफात थी वो खत्म कर दी थी और ये केस जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुंतकिल कर दिया था। कल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में इस केस की समाअत हुई तो दोबारा से वालिद और वालदा ने जो बयान हल्फी था जो पहले 29 जून को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा कराया था वही यहाँ पे भी पेश किया। ताहम इस पे जो अदालत ने कोई ज्यादा सुनवाई नहीं की और इस हवाले से हाई कोर्ट को एक लेटर लिखा है। ये मैं वादे करता चलूं कि हाई कोर्ट के अहकामात पे ATC की दफात शामिल की गई थी और हाई कोर्ट ने ये अहकामात दिए थे कि ATC की कोर्ट 90 रोज में इस केस को सुन के फैसला सुनाए। तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उन्होंने हाई कोर्ट को रहनुमाई के लिए लिखा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने लिखा था कि अब हाई कोर्ट बताए कि ये केस कहां पे चलाया जाए। अब ये जो खुफिया डील भी एक सामने आई है जिसमें 50 लाख किसकी अदायगी करनी थी वो भी पूरी नहीं की गई, जिसके बाद वालिदैन एक बार फिर से बिफर गए और उनका कहना है कि हम मुल्जिमान को सजा दिलवा के रहेंगे, जबकि गवाहान के लिए कहना है कि गवाहान ने भी 15-15 लाख रुपए इस केस में लिए हैं। जी ठीक है, यासिर फारूकी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें तफसीलन इस वाक़े पे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।